नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। भारत सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से बल्कि देश से ही भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरह से बताना चाहेंगे, भ्रष्टाचारियों पर अब लगाम कसना शुरू हो चुकी है, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, चाहे वो कहीं से भी हो। जो भी आम जनता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करेगा या उनके साथ भ्रष्टाचार करेगा तो अब उन्हें कानूनी शिकंजे के दायरे में भी आना होगा। बताना चाहेंगे आपको, भ्रष्टाचार के आरोप में एआरटीओ निलंबित, यानी एआरटीओ सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन पर आरोप थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं करप्शन चार्जेस उन पर थे। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर सबसे पहले अपनी जनता से जरूर निवेदन करेंगे कि रिश्वत लेना और देना एक समान है। तो कोशिश कीजिए जब भी आपसे कोई रिश्वत मांगता है आप तुरंत पुलिस को या एंटी करप्शन ब्यूरो को उसकी जानकारी दें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस धोखाधड़ी के चलते यानी इसमें फंसे ना, किसी कानूनी दायरे में ना आए। बताना चाहेंगे, सरकार ने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के आरोप में एआरटीओ को निलंबित कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परिवहन विभाग के असम सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जमशेद रसूल चौधरी, जो वर्तमान में चार्ज यानी कि आरटीओ पुंछ थे, एआरटीओ पुंछ है, को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी कथित संलिप्ति यानी कि उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी एआरटीओ बडगाम समेत तैनात है। बताना चाहेंगे, आरोपी अधिकारियों को संभागीय आयुक्त कश्मीर के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि जमशेद रसूल चौधरी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कश्मीर शहीद शाहनवाज को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ सुनिश्चित महीने के भीतर प्रशासनिक विभाग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिश सबमिट करने का समय दिया, यानी कि 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को के रिकमेंडेशन जो दी है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कि उन्हें 1 महीने के भीतर वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी विभाग का अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, कोई भी हो, या किसी भी विभाग से वो तल्लक रखता हो, अगर वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करता है, अब सरकार की और कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की पैनी नजर होगी। ये पहली बार नहीं, कई बार आपने देखा कि जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान आया था, जब उन्हें कार्यभार संभाला था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छेड़ेंगे नहीं, यानी छोड़ेंगे नहीं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो कई बार इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं कि भ्रष्टाचारियों पर उन्होंने लगाम कसी है और भ्रष्टाचारियों को पर कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे में भी लाया है। कई बार आपने देखा होगा, पर आम जनता का भी एक दायित्व बनता है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आपसे अगर कोई अपने ही काम के लिए पैसे मांगता है तो आप उन्हें मत दीजिए। कई बार हमने देखा कि कई ऐसे काम होते हैं कि जो आम जनता है, गरीब जनता, उन्हें ठगने का प्रयास किया जाता है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सी का उपयोग कर गरीब जनता से पैसे ऐंठने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें सरकार से लेते हैं, क्योंकि ये सबके सब पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भी ये पब्लिक से ही उन्हीं के काम का पैसा मांगते हैं। पर लगातार जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी सरकार है, वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए है और आम जनता भी आहिस्ता आहिस्ता जागरूक हो रही है कि अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है या रिश्वत मांगता है आपके ही काम की, पर आप तुरंत पुलिस को या एंटी करप्शन ब्यूरो को आप जरूर सूचित करें, ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी बच सके। क्योंकि ये सब के सब अगर आप आपका काम करवाते हैं, इनको कुर्सियां इसीलिए मिले, इनको तनख्वाहें इसीलिए मिलती कि जनता का काम कर सके। पर किसी भी ढील की, किसी भी साफ तौर पर कहा जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। और साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे जितनी भी एंटी नेशन गतिविधियां उनमें मुलविस हुए लोगों को भी अब बख्शा नहीं जा रहा। पर सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार को मुक्त अगर करना चाहते हैं, आप भी सहयोग करें पुलिस का, एंटी करप्शन ब्यूरो का, क्योंकि ऐसे लोगों पर नकेल कसना बड़ा ही अनिवार्य है। क्योंकि आपके साथ साथ ना जाने ये कितने और लोगों के साथ भ्रष्टाचार करते होंगे, उनके अपने ही काम के पैसे लेते होंगे। इसीलिए ये बड़ी खबर जो आ रही है कि जो कि बताना चाहेंगे, एआरटीओ को फिलहाल उसके ऊपर करप्शन के आरोप थे, जिसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही साथ 1 महीने के भीतर, यानी कि जो 1 महीने के अंदर जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट सबमिट करने को
को कहा है, फिलहाल वो निलंबित उन्हें कर दिया गया। और जनता से भी कहेंगे कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर वाकई आप समाज में चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तो अपना काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं आपको भी कदम उठाने होंगे। रिश्वत लेना और देना ये ज़रूर समझिए दोनों ही एक क्राइम है, एक जुर्म है। तो जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर समाज में एक नई दिशा देने का हम प्रयास करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।